नमस्कार हमारे प्यारे शिक्षक साथियों, आप हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट आज की डेट में आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर ट्रांसफर से जुड़ी हुई जारी हो चुकी है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आप सभी लगातार यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। साथ ही साथ आपकी जो सबसे बड़ी क्वारी है कि सर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट से संबंधित जानकारी इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से हम कब देख सकेंगे, तो प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उससे आपको साझा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अन्य राज्य महिला और पुरुष का क्या ट्रांसफर हो रहा है या फिर कोई संदेह है तो उसको लेकर के भी हम इस वीडियो में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ पटना जिले के जितने भी साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ी प्रत्येक अपडेट आप सभी के लिए लेकर आता है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, स्क्रीन पर रही वह अपडेट जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे, सचिवालय सूत्र आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर, जल्द जारी होगा जिला आवंटन सूची ई शिक्षा कोष पर। यानी कि आपका जो ई शिक्षा कोष ऐप है उसके माध्यम से आप सभी अपना जिला आवंटन देख सकते हैं। और कैसे देखना है तो इससे संबंधित जानकारी आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से कल की डेट में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर की जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की फीडिंग भी स्टार्ट हो गई है। आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं ई शिक्षा कोष में जिला आवंटन फीडिंग शुरू, 11 जून या 12 जून से दिखने लगेगा जिला आवंटन। यानी कि 11 जून या फिर 12 जून की डेट से आप सभी को यहां पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट से संबंधित सूचना अपने ई शिक्षा कोष के प्रोफाइल में देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के सेक्शन में जाकर के अपना जिला आवंटन चेक करना होगा। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं 1 से 2 दिन में हट जाएगा अंडर प्रोसेस वाला प्रोफाइल। यानी कि अभी अगर आप चेक कर रहे होंगे इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से, तो वहां पर आपका एक चीज बार बार पॉपअप होकर के आ रही है, वो है अंडर प्रोसेसिंग वाली। यानी कि इसका अर्थ यह है कि आपकी जो ट्रांसफर प्रक्रिया है उसे अभी प्रक्रियाधीन रखा गया है, उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज सामने आ रही है और साथ ही साथ विद्यालय आवंटन का कार्य किया जा रहा है। लेकिन फाइनल रूप से चूंकि अब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का फीडिंग स्टार्ट हो चुका है, तो मान के चलिए 1 से 2 दिन में या फिर 3 दिन में आपको बड़ी सूचना देखने को मिलेगी और यह सूचना होगी आपके ई शिक्षा कोष पर, जिस पर जाकर के आप सभी अपना जिला आवंटन देख सकेंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, लगभग सभी अंडर प्रोसेस हुए आवेदनों को मिलेगा ट्रांसफर का लाभ। यानी कि जितने भी यहां पे कैंडिडेट्स का अंडर प्रोसेसिंग शो कर रहा था, उनका लगभग मान करके चलिए कि ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। आपको बता देते हैं, बहुत सारे शिक्षक साथी होंगे जो कि यहां कमेंट कर सकते हैं कि सर अंडर प्रोसेसिंग तो लगभग यहां पे सबका दिखाई पड़ रहा है, तो हम कैसे माने कि हमारा ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो अंडर प्रोसेसिंग शो कर रहा है। देखिए, आपका शो कर रहा है, आपके ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं उनका शो कर रहा है, दैट डजंट मीन कि यहां पे सभी का ट्रांसफर हो ही जाएगा। ये बात सही है, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि बहुत सारे ऐसे भी एप्लीकेंट्स थे जिनके ई शिक्षा कोर्स में ये लिख के आ रहा था कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ट्रांसफर एप्लीकेशन। इस तरह का यहां पर पॉपअप देखने को मिल रहा था, इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 2 से 3 दिनों के इंतजार में आपका यहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और इससे संबंधित जानकारी आपको इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता देते हैं साथियों, यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम कमेंट सेक्शन के माध्यम से पिन कर देंगे, वहां पे जैसे ही आपकी इस शिक्षा कोर्स पर कोई अपडेशन आएगा उसे हम साझा कर देंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो सभी जिलों में विद्यालय आवंटन का कार्य जोरों पर, लगभग 40% से ज्यादा स्कूल आवंटन फाइनल। आप देख रहे होंगे कि लगातार यहाँ पे एक्सेल सीट वायरल हो रही है। हाँ, एक्सेल सीट में एक चीज बहुत ही भ्रामक यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, कभी वहां पे 1,14,000 का डेटा आता है। आज की डेट में यहाँ पर जो डेटा निकल के आ रहा है एक्सेल सीट में, अगर आपने देखा होगा कि उसमें 8 जून से लेकर के 9 जून सुबह 9 बजे तक का यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि 1,10,000 के आसपास का डेटा दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 4,000 और कम हो गए। तो आपको बता देते हैं ये जो टोटल डेटा है, ये डेटा यहां पे जितने भी शिक्षकों का ट्रांसफर हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। अब 1,14,000 से ये 1,10,000 तक डेटा कैसे पहुंचा, इस बात को आप समझ लीजिए। ये सिंपल जो डेटा है ये दर्शाता है कि जितने भी एप्लीकेंट्स थे सेम जिला वाले, वो अपना यहां पे एप्लीकेशन विड्रॉल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जैसे ही वो अपना
केस विड्रॉल कर रहे हैं, यानी कि जो अपना एप्लीकेशन है उसे जब वापस ले रहे हैं तो सीधे डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्टर शिक्षा विभाग के पास ये ऑर्डर चला जा रहा है और उसके बाद डायरेक्ट उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उस आवेदन को ही इस शिक्षक से हटा दिया जा रहा है और उसके बाद ये जो डीओ के पास प्रोफाइल जा रही है वहां से भी ऑटोमेटिक यहां से मिस हो जा रहा है। तो यहां पे यही सबसे बड़ी जानकारी है कि क्यों यहां पे डेटा कम होकर के आ रहा है। तो इसके पीछे सीधा सीधा तर्क यही है कि यहां पे केस विड्रॉल यानी कि जितने भी आपके अभ्यावेदन है जो कि सेम जिला वाले हैं, कम दूरी पे है, वो अपना अभ्यावेदन वापस ले रहे हैं, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो कई सारे अभ्यावेदनों को भी किया जा रहा है वापस, जिन्होंने अपना एप्लीकेशन किया है विड्रॉल। अभी जस्ट हमने आपको जानकारी दी कि यहां पे कई सारे आवेदनों को विड्रॉल के माध्यम से वापस लिया जा रहा है और इसके वापस की कार्रवाई जो है वो काफी त्वरित माध्यम से शिक्षा विभाग देख रहा है। जैसे ही संबंधित अभ्यावेदक अपना अभ्यावेदन वापस ले रहे हैं, तुरंत वो डायरेक्टर मैडम के जो ऑफिस है उसमें जा रहा है और उनके लॉगिन आईडी में चीजें प्रदर्शित हो रही है। उसके बाद तुरंत शिक्षा विभाग उसे त्वरित कार्रवाई करते हुए उस केस को विड्रॉल करके और संबंधित डीओ जिस जिला में ये एप्लीकेशन गया है वहां से भी मिस आउट कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं अन्य राज्य पुरुष और महिला का सबसे बड़ा क्वेरी देखने को मिल रहा है कि सर बताइए कि आखिर हमारा क्या होगा, क्या हमको ट्रांसफर का लाभ यहां पे मिलने वाला है अथवा नहीं मिलेगा, क्योंकि कई सारे ग्रुप्स यहां पर बने हुए हैं। बिहार की ही बात करें तो लगभग यहां मैक्सिमम जितने भी ग्रुप्स हैं वहां आपस में ही ऐसी लड़ाई चल रही है, बिहार बनाम उत्तर प्रदेश या फिर बिहार बनाम झारखंड और बिहार बनाम पश्चिम बंगाल, ऐसे करके यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे अन्य राज्य ट्रांसफर को होल्ड रखा गया है, फिलहाल इनका ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। तो आपको बता देते हैं इस जानकारी में तनिक भी सच्चाई नहीं है, स्लेश मात्र भी सच्चाई नहीं है। आप बिहार के शिक्षक हैं, आप किसी अन्य राज्य के शिक्षक नहीं हैं। यानी कि जब आप फाइनल रूप से बिहार में एज अ टीचर ज्वाइन कर गए तो आपका बिहार में ही सब कुछ हो गया, यानी कि बिहार ने आपको अपना लिया। इसलिए तनिक भी आप अपने अंदर ये भ्रम ना रखें कि आपका यहां पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अंदर की खबर आपको बता देते हैं कि 100% जितने भी अन्य जिला यानी कि आपके अन्य राज्य वाले हैं उनका ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि लगभग इनकी दूरी मैक्सिमम है और मैक्सिमम वाले पुरुष और महिला को तो यहां पे ट्रांसफर का लाभ मिल ही रहा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं द्वितीय चरण के ट्रांसफर को लेकर के बड़ी खबर यहां पे निकल के आ रही है कि यहां पे शिक्षा विभाग जल्द बैठक प्रस्तावित कर सकता है। किसके चरण को लेकर? तो द्वितीय चरण को लेकर के, यानी कि ट्रांसफर सेकंड फेज यहां पे स्टार्ट होने वाला है और इसका जो काउंटडाउन है वो 20 जून के बाद आपको देखने को मिलेगा और संबंधित बैठक जल्द 2 से 4 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही बैठक से संबंधित जानकारी यहां पे आएगी तो स्टडी तंत्र टेलीग्राम के माध्यम से और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको जानकारी दे देगा। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पे हमारे शिक्षक साथी हैं वो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रांसफर से जुड़ी हुई प्रत्येक अपडेट को हम अपने चैनल के माध्यम से साझा करते हैं। इसके अलावा आपके दैनिक यहाँ पे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो लेटर्स होते हैं, पत्र होते हैं, उनको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे टेलीग्राम साथ ही साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। आपको बताते चलते हैं कि ट्रांसफर को लेकर के आपको तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पटना जिला वाले जो ट्रांसफर वाली आपकी स्थिति है उसको भी बता देते हैं कि पटना जिले में लगभग यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। आप जान रहे होंगे कि 38 जिलों में जो ट्रांसफर की प्रक्रिया यहाँ पे प्रक्रियाधीन है उसमें भी तेजी आ रही है। 40% से ज्यादा यहाँ पे ट्रांसफर कंप्लीट किया जा चुका है और आने वाले 2 से 3 दिनों में ये जो लिस्ट है आपको 70% से ज्यादा दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ पटना जिले को लेकर के हम बता देते हैं कि सेकंड मीटिंग जो यहाँ पे प्रस्तावित है सेकंड फेज को लेकर के, उसकी भी यहाँ पे जल्द जानकारी निकल के आएगी। और एसीएस सर का जो मानना है वो ये मानना है कि जुलाई के लास्ट तक हर हाल में, चाहे वो सेकंड फेज हो या फिर बचे हुए और भी कैंडिडेट्स हो जो म्यूचुअल के द्वारा यहाँ पे इधर से उधर जाना चाह रहे हो, उन सबका ट्रांसफर जुलाई के लास्ट तक हर हाल में कर दिया जाएगा। इसके अलावा पटना जिले में आप जान रहे होंगे कि 38 जिले में सबसे ज्यादा जो ट्रांसफर हो रहा है वो पटना जिले में ही हो रहा है। तो पटना जिले के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पटना जिले में सर्वाधिक लाभ पटना जिले के जो मूल रूप के निवासी हैं उन्हीं को हो रहा है। साथ ही साथ जो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस वाले लोग हैं उनका भी यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कोई भी लेटेस्ट जानकारी होगी ट्रांसफर से जुड़ी हुई हमारे चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माता रानी करें आप सभी का ट्रांसफर जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।